क्या कभी आपने ऐसा सोचा है या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने रात को सोते समय ऐसा सोचा हो, अब आगे क्या होगा? घर में पैसे कम, दिल में डर ज़्यादा, लोग सब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, कैसे? आज की कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसके घर में बस एक मुट्ठी आटा बचा था। उसने सोच लिया था कि आज बस आखिरी दिन है, आज ये खाना आखिरी है, क्योंकि खाना का अनाज तो था नहीं, तो आखिरी खाना बनेगा और शायद आज सबकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसी टूटे हुए घर में परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि इतिहास बन गया। और शायद आज ये कहानी आपके लिए है। तो मेरे सभी विश्वासी भाई बहन को आप जय मसीह की। आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल और परमेश्वर के मीठे और पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां परमेश्वर का वचन थके हुए दिलों को फिर से उम्मीद देता है। अगर आप चाहते हैं कि हर रात परमेश्वर आपकी शांति आपके घर तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज इस कहानी को सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनिएगा। उस समय पूरा देश सूखे से गुजर रहा था। बारिश भी बंद हो चुकी थी, नदियाँ सूख गई थी, खेत बर्बाद हो चुके थे और लोग भूख से तड़प रहे थे। और उसी समय परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम था एलिय्याह। परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने एक विधवा को चुना है, वह तुम्हारी सहायता करेगी। विश्वासी भाई बहन, आप ही सोचिए, पूरे देश में परमेश्वर ने किसी अमीर को नहीं चुना, बस एक गरीब विधवा औरत को चुना। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिल देखते हैं, दौलत नहीं। जब एलिय्याह उस नगर में पहुंचा तो उन्होंने एक स्त्री को लकड़ियां बटोरते हुए देखा। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। वह पानी लेने चली गई। तब एलिय्याह ने फिर से कहा, और थोड़ा भोजन भी ले आओ। उस स्त्री की आंखें भर आई। वो विधवा स्त्री मन ही मन उसकी आंखें भर आई। उसने एलिय्याह से कहा, मेरे पास बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा है, मैं आखिरी रोटी बनाऊंगी, अपने बेटे के साथ खाऊंगी और फिर शायद मर जाएंगे। कितना दर्द था उस आवाज़ में। वाकई एक माँ जो अपने बच्चों को भूखा नहीं देखना चाहती, जो कभी भूखा देख नहीं सकती। आज भी कई लोग इसी डर में जी रहे हैं। घर चलाने का डर, भविष्य का डर या कल का डर। उनके जीवन में बहुत तरह का, इंसान के जीवन में बहुत तरह की चीज़ें हैं जो उसे डराती हैं। लेकिन जहाँ इंसान की उम्मीद खत्म होती है ना, बस वहीं से परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं। एलिय्याह ने उस औरत से कहा, डरो मत, पहले मेरे लिए रोटी बनाओ। अब सोचिए, जिस घर में खुद खाने को नहीं है, वहाँ परमेश्वर पहले से विश्वास मांग रहे थे। वह आसान नहीं था, लेकिन उस स्त्री ने, उस विधवा औरत ने डर के बावजूद एलिय्याह की आज्ञा मानी और फिर चमत्कार हो उठा। बाइबल हमें बताती है कि उसके घर का आटा कभी खत्म ही नहीं हुआ, कभी तेल खत्म नहीं हुआ। हर दिन जितनी ज़रूरत होती उतना मिल जाता था। परमेश्वर हमेशा ज़रूरत से पहले रास्ता नहीं दिखाते, लेकिन सही समय पर कभी देर नहीं करते। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई है। एक दिन विधवा जो औरत थी, उसका एक बेटा था, वो बीमार पड़ा और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गई। उसका इकलौता बेटा मर चुका था। कल्पना कीजिए, जिस माँ ने पहले ही बहुत कुछ खो दिया, वो विधवा हो गई। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो परमेश्वर के चमत्कार से उसके घर में खाने की हर ज़रूरत की चीज़ें समय से पूरी होने लगी। लेकिन अब उसके पास जो इकलौता उसका धन, उसकी दौलत, उसकी संपत्ति, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, एक माँ के लिए उसका बेटा क्या होता है, आप सब सुनने वाले को पता होगा। तो उस औरत के पास जो सिर्फ एक उसका इकलौता बेटा बचा हुआ था, वो भी इतना बीमार था कि उसकी सांसें रुक गई, वो मर चुका था। उसका दिल कितना टूटा होगा। उसने एलिय्याह से कहा, क्या परमेश्वर मुझे सजा दे रहे हैं? आज भी जब दर्द आता है ना, तो बहुत लोग बस यही सोचते हैं, क्या परमेश्वर मुझसे नाराज़ हैं? लेकिन हर दर्द सज़ा नहीं होती मेरे भाई बहन।
कुछ दर्द चमत्कार से पहले का अंधेरा होता है। फिर क्या हुआ कि एलिया उस बच्चे को ऊपर कमरे में ले गया। उसने बच्चों को मतलब जो विधवा औरत का बच्चा था, एलिया ने बच्चे को अपने बाहों में लिया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। बार बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंखों में आंसू लेकर, और फिर अचानक उस बच्चे के शरीर में सांस लौट आई। फिर वो जीवित हो गया। जिस घर में रोना था वहाँ खुशी लौट आई। जिस माँ ने उम्मीद खो दिया था उसका विश्वास जीत गया। उसे फिर से एक जीवन मिला, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, शायद आज आपके घर में भी कोई सूखा चल रहा है। हो सकता है रिश्तों का सूखा हो, पैसे में सूखा हो, मन की शांति में सूखा हो, विश्वास में सूखा हो। लेकिन याद रखें, आज परमेश्वर एक मुट्ठी आटे से पूरा घर चला सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, और ज़रूर बदलेगी। बस आपका विश्वास होना चाहिए। एलिया ने उस बच्चे को जीवन दिया, लेकिन यीशु मसीह आज भी मरे हुए सपने को जीवन देते हैं। यीशु ने भी रोते हुए लोगों को संभाला, भूखों को भोजन दिया, टूटे दिलों को शांति दी। और आज भी वही यीशु आपके घर में चमत्कार कर सकते हैं। अगर आज आप थक चुके हैं, आपका डर से, आपको आपके किसी चीज़ का डर ने आपको घेर रखा है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। आइए हम विश्वास के साथ एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपने सर को झुकाकर, अपनी आँखों को बंद करके और अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलकर विश्वास के साथ हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। हे मेरे यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। सारी आदर आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आज इस रात की बेला में हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए पिता, जो किसी न किसी परेशानी में है। आज इस एलिया और उस विधवा औरत की कहानी के द्वारा आपने हमारे सारे विश्वासी भाई बहन के जीवन में उनकी परेशानियों को ये आपने बात किया कि ऐसी अगर किसी के जीवन में परेशानी है, तो आज आप उसके जीवन से ये परेशानी को ख़त्म करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसे विधवा औरत के जीवन में वो चमत्कार किया आपने, वैसे ही प्रभु इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शांति भेज दीजिए। जहाँ कमी है वहाँ अपनी आशीष भर दीजिए पिता, ताकि उस विधवा औरत की तरह, जैसे एक मुट्ठी आटा और थोड़े से तेल की वजह की कमी के बावजूद भी उसके जीवन में कभी कमी नहीं आई, उसका घर अच्छे से चला, वैसे ही पिता परमेश्वर इनके घर में भी वो आशीष और भरपूरी की आशीष भरने पाए। जहाँ डर है पिता, वहाँ विश्वास दीजिए, और जो टूट गया है, जिसका मन टूट गया है, उसको फिर से उस विधवा औरत की तरह एक नई उम्मीद, एक नई आशा दीजिए। उसके जीवन में भी एक नया आशीष भरे, फले फूले और फलवंत हो पिता आपके नाम में। आपके नाम में वो विश्वास में और आगे बढ़े। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे और उनके जीवन की हर रुकी हुई चीज़ें, कठिनाई, बाधा, रुकावट यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमें पूरा विश्वास है राजा कि आपने आज ये जो वचन, आप आज ने जो ये दृष्टांत के द्वारा अपने बच्चों से, अपने लोगों से बात किया पिता, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन के दिल को आपने छुआ है इस प्रार्थना, इस वीडियो, इस वचन और इस दृष्टांत के द्वारा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने भी इसे सुना है, उनके जीवन की परेशानी आज और अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से ख़त्म होती है। हम कैंसल आउट करते हैं परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम में शैतान की दुष्ट की सारी आत्मा को हम नष्ट करते हैं, हम डांटते हैं उन्हें। हमारे भाई बहन, आप यीशु मसीह के बच्चों के जीवन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं है उन्हें परेशान करने का। सारी परेशानी की, अशांति की, बेचैनी की आत्मा, हर रुकावट की आत्मा और हर कमी की आत्मा को दूर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं राजा। सारी महिमा, सारी आदर, सारी जलाल, सारी स्तुति आपको देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी इस प्रार्थना को हमारी इस प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, और इन सारी प्रार्थना को आपने हाँ और आमीन में उत्तर देकर उनके जीवन को आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं एक नई गवाही के लिए पिता, हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन में एक नई गवाही आने के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि ताकि वो गवाही हम वापस हमारे कमेंट बॉक्स में आकर भाई बहन जब हमें लिखे तो आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो। धन्यवाद करते, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे सभी विश्वासी भाई बहन, अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर अभी भी चमत्कार करते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा, यीशु मेरे घर में काम कर रहे हैं। और अगर आपके जीवन में टेस्टिमनी आती है तो आप वो भी मेरे साथ साझा करिएगा। और अगर इसके पहले भी आपके जीवन में कोई टेस्टिमनी थी तो आप मेरे साथ ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और जिस भी भाई बहन के जीवन में किसी और भी तरह की परेशानी है, अगर किसी और समस्या से वो जूझ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखें। मैं उसके लिए विशेषकर स्पेशल उसके लिए प्रार्थना करूँगी, आपके नाम के साथ प्रार्थना करूँगी, क्योंकि हमारा ये चैनल उन सारे लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है जो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। और हम परमेश्वर के पवित्र नाम से उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उसके जीवन में आशीष को उंडेले और उनके जीवन की सारे परेशानियां दूर हो। हम धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को सुनने के लिए, धन्यवाद करते हैं आप सभी का। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर शेयर करिएगा जो ऐसी प्रार्थना की जिनको ज़रूरत है। और हमारे हर रोज़ ऐसी प्रार्थना, ऐसी वीडियो, ऐसे वचन और बाइबल की अनसुनी और ऐसी अनसमझी हुई कहानी जो आप समझ नहीं पाते बाइबल पढ़ने के बावजूद, तो हम उस वीडियो को अपनी आसान भाषा में लाते हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे।